जब मैं अपनी जेठानी के घर पहुंची तो घर में कोई भी नहीं था। कुछ देर वहीं इंतज़ार करने के बाद मेरे जेठ जी और जेठानी घर वापस आए, पर उनके साथ मेरी सासू माँ नहीं थी। जब मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि सासू माँ कहाँ है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी बातों का नज़रअंदाज करती रही। काफ़ी रात हो चुकी थी। मेरी सासू माँ रात भर नहीं आई। सुबह होते ही मेरी सासू माँ कंबल ओढ़कर बाहर के दरवाजे से आती है। मुझे देखकर उनके आँख आंसुओं से भर जाते हैं। पर जब मैंने उनसे पूछा कि वे रात भर कहाँ थी, तो उन्होंने भी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। पर काफ़ी पूछने पर उन्होंने बताया कि वे पास की अपनी दोस्त के यहाँ जागरण में गई हुई थी। मुझे उनका चेहरा देखकर ही पता चल गया कि मेरी सासू माँ ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रही है। दरअसल ये कहानी है एक विधवा माँ की, जिनकी 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शहर में 2 अलग अलग जगहों पर रहते थे। दोनों बेटे की शादियां भी हो चुकी थी, पर पिताजी के मृत्यु के बाद उनकी मां उनके साथ ही शहर में रहने आ गई थी। पर उनकी मां किसी एक बेटे पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वे 6 महीना बड़े बेटे तथा 6 महीना छोटे बेटे के पास रहती। छोटे बेटे की बहू व्यवहार से काफ़ी अच्छी थी। जब सास छोटे बेटे के घर से रहकर बड़े बेटे के यहाँ गई, तो छोटी बहू को अपनी सास से मिलने का मन किया और वह अपने जेठ के यहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उसकी सास शाम को घर से पता नहीं कहाँ जाती है। बहू ने सोचा, जब माँ जी मेरे यहाँ रहती है तो वो मंदिर के सिवा कहीं नहीं जाती। पर जेठानी के यहाँ आते ही वह रोज़ शाम को कहाँ चली जाती हैं और देर रात वापस नहीं आती। छोटी बहू ने कुछ दिन जेठानी के यहाँ ही रहकर पता करने का प्रयास किया कि आखिर उसकी सास रोज़ रात को जाती कहाँ है। जब बहू ने वहाँ के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि उसकी सास रोज़ रात गए कहीं जाती है, पर कहाँ जाती है ये उन्हें भी नहीं पता था। छोटी बहू जितने दिन वहाँ थी, उसकी सास भी घर पर ही रहती। छोटी बहू भी अपनी जेठानी के बातों पर यकीन कर के सास को एक चरित्रहीन महिला मान चुकी थी। एक बार की बात है, छोटी बहू अपने बेटे के जन्मदिन के दिन मंदिर में गरीबों में दान करने जाने वाली थी, पर उसके पति को ऑफिस से आने में काफ़ी शाम हो गया। बेटे और बहू ने सोचा कि गरीबों में रात्रि का भोजन ही बांट आएं। जब वे गरीब को खाना खिलाने मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बूढ़ी माँ भी भिखारियों के ही लाइन में खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। माँ को देखकर बेटे दौड़कर उनके पास पहुँचे और आसपास अपने भाई और भाभी को ढूंढने लगे। उन्हें लगा शायद वे भी माँ के साथ ही आए हो और माँ गलती से भिखारियों की लाइन में आ गई हो। काफ़ी पूछने के बाद माँ ने बताया कि वे वहाँ अकेले ही आई हुई हैं। काफ़ी पूछने पर माँ ने बताया, एक बार बहू ने कहा कि माँ जी, आप अपना खाना बना लेना, मुझे और इन्हें एक पार्टी में जाना है। माँ ने कहा, बहू, मुझे गैस वाला चूल्हा जलाने नहीं आता। तो बेटे ने कहा, माँ, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तुम वहीं चली जाओ, ना खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। तो बेटा मैं चुपचाप मंदिर
मैं आ गई तभी से बहू मुझे रोज मंदिर में ही खाना खाने भेज देती है। कभी कभी तो खाने की आस में पूरी रात यहीं बितानी पड़ती है। माँ कहते हुए फूट फूट के रोने लगी। माँ की बातें सुन बेटे बहू के आंखों में भी आंसू आ गए। वे अपनी माँ को लेकर अपने घर चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद जब माँ बड़े बेटे के घर नहीं पहुँची तो वे चिंता में माँ को खोजने मंदिर पहुँचे। काफ़ी खोजने के बाद माँ नहीं मिली तो वे इसकी खबर छोटे भाई को देने उसके घर पहुँचे तो अंदर से जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम बजने की और कई लोगों के जोर जोर से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। बेटे ने घंटी बजाई। अंदर से माँ जी की आवाज़ आई, माँ जी दरवाज़ा खोल दीजिए, लगता है आज पिज्ज़ा जल्दी आ गया। जब दरवाज़ा खुला तो सामने बगल के फ्लैट में रहने वाले शर्मा जी की माँ खड़ी थी। अंदर माँ जी के हमउम्र उम्र 8-10 महिलाएं और पुरुष थे। सभी के हाथों में ठंडी पेप्सी के गिलास थे और सबके पैर म्यूजिक सिस्टम पर थिरक रहे थे। बेटे बहू को देखकर माँ जी सकपका गई। फिर छोटी बहू ने आकर कहा, क्या हुआ भाभी, आपकी नए साल की पार्टी कैंसिल हो गई क्या? कोई बात नहीं, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं और पिज्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। छोटी बहू की बातें सुन जेठ जेठानी काफ़ी शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी।